नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हर्षल सर की क्वांट मंत्रा पीडीएफ। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 400 अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 अक्ष रुपये है तो वह उसे 75 अक्ष में बेचता है। अब अगर यह उसे 400 रुपये अधिक में बेचता, मतलब 75 अक्ष प्लस 400, तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। मतलब ये अगर क्रय मूल्य है तो 25% का लाभ कितना हो गया? 125 अक्ष। तो इसका मान 75 अक्ष प्लस 400 के बराबर है। तो इसे सोल्व करते हैं। ये 125 से 75 जाएगा तो 50 अक्ष बराबर 400, और अक्ष का मान कितना आ जाएगा? 8। हमें पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो, वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 अक्ष माना था, तो 100 इंटू 8 बराबर 800। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने क्रम से 10,000 और 20,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। तो पहले हम लिख लेंगे ए और बी। इसके 10,000 और बी ने लगाया 20,000। 6 महीने बाद सी 15,000 रुपए के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। तो सी ने लगाए 15,000 6 महीने बाद। यदि 1 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष के बाद तो यह तो 12 महीने के लिए लगाया है, इसने 12 महीने के लिए, और यह 6 महीने बाद आया तो इसने 6 महीने के लिए लगाए हैं। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 18,000 रुपये दिया गया है हमें। तो सी का हिस्सा कितना है? तो देखो, पहले इसे सोल्व करते हैं। तो यह 3 शून्य सब में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से 2 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, ये 6 से 2 बार, ये भी 2 बार, यह 1 बार। तो अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 एकम 3। तो देखो, टोटल लाभ 18,000 दिया गया है, और यहाँ कितना हुआ? 8 4 12, 3 15। तो 18,000 में 15 से डिवाइड करेंगे और गुना करेंगे। सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का मान कितना है? 3। तो अब इसे सरल करते हैं। 3 से 5 बार, और 3600 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन बिश्नोई और चंद्रा की वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। तो हम पहले लिख लेंगे अमन प्लस बिश्नोई प्लस चंद्रा। इनकी वर्तमान आयु का योग 111 दे रखा है हमें। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 1/4, 1/5, 1/6। तो सबसे पहले तो हम अनुपात को सरल करते हैं। तो देखो, इसको लघुत्तम लेंगे तो 60 आएगा, और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ताकि हमें मान थोड़ा नॉर्मल प्राप्त हो। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 60 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब देखो, इनका योग कितना हुआ? 37 अक्ष, और हमें योग दे रखा है 111। तो अक्ष का मान कितना हुआ? 3। अब हमें पूछा है कि अब से 15 वर्ष बाद बिश्नोई की आयु। तो देखो, पहले तो इनकी आयु ज्ञात करते हैं। अक्ष का मान 3 आया है तो अमन की आयु हो गई 45, और बिश्नोई की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 36, और चंद्रा की वर्तमान आयु 10 अक्ष। तो 10 को 3 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। इसमें पूछा है 15 वर्ष बाद बिश्नोई की आयु 51। 5 वर्ष पहले चंद्रा की आयु 25। तो 51 और 25 हमारा बी ऑप्शन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उपास्य एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों फलकों पर योगफल 7 होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो दो उपास्य है, फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, हमें योग चाहिए 7। तो पहले उपास्य पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इस प्रकार 5 6 तक मान आ सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे में भी यदि हमें योग 7 चाहिए तो इसमें 1 आएगा तो इसमें 6 आना चाहिए, इसमें 2 आएगा तो इसमें 5 4। अब देखो इनका सभी का मान 7 प्राप्त हो रहा है। तो कितने मान हुए, 1 2 3 4 5 6 और टोटल परिणाम कितने होते हैं दो उपास्यों को फेंकने पर, 36। तो हमारा मान आ जाएगा 1/6। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल 30 किमी की यात्रा करती है। देखो 2 घंटे में धारा के अनुकूल 30 किमी की यात्रा मतलब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो यह 15 इसकी चाल है और धारा के अनुकूल चाल है ये, ठीक है। धारा के अनुकूल चाल है नाव की 15 किमी प्रति घंटा और 3 घंटे में धारा के प्रतिकूल वापस आती है। तो देखो 30 किमी की दूरी 3 घंटे में वापस आती है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो गई प्रतिकूल चाल, ठीक है। धारा की गति याद कीजिए। तो देखो धारा की गति कैसे याद करते हैं, धारा के अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को माइनस करेंगे बटे में 2। तो देखो 15 माइनस 10 बटे में 2, तो हमें प्राप्त होगा 5/2, 2.5 हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। देखो यदि हमें धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति दी गई है, बोट प्लस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम, तो इनको जोड़ के बटा 2 करेंगे तो देखो ये एस से एस कैंसिल हो गया, मतलब धारा की चाल कैंसिल, तो ये बी और बी मिलकर 2 बोट की चाल अपॉन 2, तो हमें नाव की चाल प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार एस का मान प्राप्त होता है 2.5। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी है, एक शंकु है, यह इसकी ऊंचाई है 24 सेमी और इसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। आधार की त्रिज्या है ये हमें 7 सेमी दे रखी है, ठीक है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी धारिता शंकु की धारिता की 7/8 गुना है। तो पहले तो हम शंकु की धारिता ज्ञात करेंगे। तो शंकु की धारिता का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखो 1/3 पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 7 दे रखा है तो आर स्क्वायर कितना हो गया 49 इंटू में एच हमें 24 दे रखा है। अब इसे सोल्व करते हैं तो देखो 7 से 7 बार, 3 से 8 बार, 56 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो गई शंकु की धारिता। अब इसमें कहा है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी धारिता शंकु की धारिता की 7/8 गुना है। इसका 7/8 गुना करेंगे
तो देखो 8 से 7 बार, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखो 1078 आ गया मान, और ये हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। देखो ए और बी, ए काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो टोटल कार्य मान लिया 60, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 60/15 4, बी की एफिशिएंसी हो गई 60/20 3। वे 6 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करते हैं। टोटल काम कितना हो गया 42 काम इन्होंने कर दिया। 60 में से 42 काम कर दिया, कितना काम बचा 60 में से 42 निकालेंगे तो 18 आ गया। इसमें कहा है कि बी अकेले काम जारी रखता है, बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और काम है 18, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाव और धारा की गति का अनुपात 3:2 है। देखो नाव की गति और धारा की गति, इनका अनुपात दे रखा है 3x व 2x। अनुपात को हम अक्स से लिखते हैं ताकि x का मान प्राप्त हो तो हम यहाँ पुट कर सकेंगे। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 160 किमी, देखो 160 किमी दूरी करनी है, और धारा के प्रतिकूल मतलब नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो 3 में से 2 गया 1x प्लस, इसमें दिया गया है और धारा के अनुकूल समान दूरी, मतलब समान दूरी मतलब 160 ही धारा के अनुकूल, तो 3 और 2 जुड़ेंगे 5x, समान दूरी 12.5 घंटे में तय कर सकती है। 12.5 को हम 25/2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। देखो 5 से 160 को कैंसिल करेंगे 32 आ जाएगा, और यह मान आ जाएगा 192 बराबर 25/2। अक्स का मान कितना आएगा, देखो अक्स इधर चला जाएगा, बराबर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 384/25, ये हमारे अक्स का मान आ गया। अब इसमें कहा है तो स्थिर जल में 200 किमी की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। 200 किमी की दूरी तय करनी है और स्थिर जल में करनी है, मतलब केवल नाव की चाल। नाव की चाल कितनी है 3x, तो 3 इंटू में अक्स का मान कितना है 384 बट्टे में 25 है, तो ये 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। देखो 2 से और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 से कैंसिल 25 आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 48, तो ऊपर हो गया 625 बटे में 154, और ये लगभग 4 गुना है लगभग, और ऑप्शन में शायद ये ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन ही होगा इसमें, क्योंकि 4 पॉइंट कुछ दे रखा नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी फैक्ट्री में स्मार्टफोन और लैपटॉप की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो देखो स्मार्टफोन और लैपटॉप,
इनकी संख्या का अनुपात दिया गया है 4:3 और लैपटॉप और टेबलेट का अनुपात 5:6। अब देखो इसको हमने 15 मान लिया, लैपटॉप को अगर 15 है तो ये स्मार्टफोन कितने हो जाएंगे, 3 का मान 15 तो 4 का मान, 3 का मान 15 है, 1 का मान 5 हो जाएगा, 4 का मान 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखते हैं तो 5 का मान 15 है तो 1 का मान कितना हुआ 3, 6 का मान कितना हुआ 18। इस प्रकार हमें इसका मान प्राप्त होता है, अनुपात प्राप्त हो गया। अब देखो यदि फैक्ट्री 1200 स्मार्टफोन बनाती है, स्मार्टफोन की संख्या हमें कितनी दी गई है 1200, तो कितने टेबलेट बनाई इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो 20 का मान हमें 1200 दिया गया है तो 1 का मान कितना हो गया 60 हो गया, तो हमें 18 का मान ज्ञात करना है, तो 18 इंटू 60 ये हो गया 1080। ठीक है दोस्तों, और हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बॉक्स में 4 लाल गेंद, 5 हरी गेंद और 6 नीली गेंद है। तो देखो 4 लाल, 5 हरी और 6 नीली गेंद। ठीक है, यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो क्या संभावना है कि वह या तो लाल या हरी होगी। ठीक है, तो टोटल गेंद कितनी हुई 15, 15 में से एक निकालते 15 C1, और इसमें पूछा है कि या तो वह लाल या हरी, तो लाल होने की प्रायिकता 4 C1 प्लस हरी होने की प्रायिकता 5 C1। अब देखो इसे सोल्व करते हैं, 4 + 5 अपोन में 15, 9/15, 3/5, 3 से 3 बार, ये 5 बार। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शराब और पानी के मिश्रण में 60% शराब है। देखो शराब और पानी के मिश्रण में मान लिया 100 अक्ष है टोटल। ठीक है, 60% शराब है तो 60 शराब हो गई, 60 शराब होगी तो बच्चे कितने 40, वो पानी हो गया। यदि इस मिश्रण के 40 लीटर मिश्रण में, अब देखो इसमें दिया गया कि इस मिश्रण के 40 लीटर, मतलब 40 लीटर अगर मिश्रण है, इसको छोड़ो आप एक बार, अगर 40 लीटर मिश्रण है और 60% शराब है तो 24 तो शराब हो गई और बच्चे 16 जो हो गए पानी। अब इसमें कहा गया है कि 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए 36, ये हो गए 24, तो नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत 40% हो जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, तो पानी कितना है देखो 36 है और टोटल मिश्रण कितना है 24 और 36, 60 है ना, कितने परसेंट है 36 60 के, तो देखो 20 से 5 बार, 20 से 3 बार, 3 से 12 बार, 12 पंजे 60, 60% हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, माना अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 120 अक्ष में बेचेगा, विक्रय या एसपी मूल्य। ठीक है, यदि अंकित मूल्य 2000 है, अंकित मूल्य एमपी मार्केट प्राइस ये हमें दिया गया है 2000 और वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 1800 रुपये। ठीक है,
और विक्रय मूल्य हमने कितना माना था, 120 अक्ष माना था। अगर 120 अक्ष का मान 1800 है तो अक्ष का मान कितना होगा, देखो 120 अक्ष बराबर 1800 दिया गया है, अक्ष बराबर कितना होगा 1800 बटा 120, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15 अक्ष आ जाएगा अक्ष का मान। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य हमने माना था 100 अक्ष, अक्ष का मान 15 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया 1500 रुपये। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है, ठीक है। साक्षर और निरक्षर पुरुषों का अनुपात ये है, साक्षर और निरक्षर महिलाओं का अनुपात ये है। यदि कस्बे में कुल लोगों की संख्या 4500 है तो कितनी निरक्षर महिलाएं हैं। तो इसमें दिया गया यदि कस्बे में कुल लोग 4500 दिए गए हैं, ठीक है, कुल, और पुरुष और महिला कितनी दी गई है 5:4। तो 4500 को 5:4 में विभाजित करेंगे तो देखो ये तो हो जाएंगे 2500, ये हो जाएंगे 2000, ठीक है। और इसमें हमें साक्षर और निरक्षरों का पुरुषों का अनुपात 3:2, कितनी निरक्षर महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में पूछा है तो महिलाओं का मान निकालते हैं हम। साक्षर और निरक्षर महिलाओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। 2:3 में इसे विभाजित करेंगे 2 4 को तो 800, 1200, और हमारा हमें पूछा है निरक्षर महिलाओं का मान, तो निरक्षर महिलाएं 1200 हो गई, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है ए बी सी और डी की आयु का योग 94 वर्ष है। देखो ए बी सी डी 94 वर्ष, ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। यदि बी की आयु हम अक्ष माने तो ए की आयु कितनी हो गई, अक्ष प्लस 6 हो गई, ठीक है। सी बी से 4 वर्ष छोटा है, सी बी से 4 वर्ष छोटा है, मतलब ये अक्ष माइनस 4 वर्ष हो गया इसकी उम्र। और डी की आयु 1 से दोगुनी है, 1 से दोगुनी मतलब अक्ष प्लस 6 का दोगुना कितना हो गया 2 अक्ष प्लस 12। तो देखते हैं हमें 94 में इनका टोटल दिया गया है और यहाँ टोटल कितना है, अक्ष 2 अक्ष 3 अक्ष 5 अक्ष, ये माइनस का 4 और प्लस का 6 प्लस का 2 और 12 प्लस का 14 बराबर 94। 5 अक्ष बराबर 80, अक्ष बराबर 16। एक की आयु याद करनी है तो एक की आयु अक्ष प्लस 6 है, मतलब 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति ने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पहले 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और अगले 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की पेशकश करने वाली एक योजना में 10,000 का निवेश किया। 5 वर्षों के बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले 3 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज कितना हो गया, 3 वर्ष के लिए 10% की दर से 30%, और अगले 2 वर्षों के लिए 12%, ठीक है, ये कितना हो गया 24%। एक योजना में 10,000 का निवेश किया, 5 वर्षों बाद कुल राशि याद कीजिए। तो देखो कुल राशि कितनी हो गई 10,000 रुपए थे, तो ये कुल राशि पूछी है, मतलब 10,000 में जुड़ेंगे, ठीक है, केवल ब्याज नहीं पूछा है हमें। तो ये कितना ब्याज हो गया 55% हो गया,
तो 55% कितना होता है? 55/100। 5500 तो ब्याज हो गया, ठीक है, और 10,000 वह राशि जो थी, तो टोटल कितना हो गया? 15,500 रुपये। 15,500 इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? देखो ये 54 होगा यहाँ, ठीक है, तो ये 5400 हो जाएगा। 15,400, 15,400 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 की राशि को 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। फिर प्राप्त राशि को अन्य 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में अर्जित कुल ब्याज कितना है? देखो 5,000 रुपये की राशि को 1 वर्ष के लिए 8%, तो कितना हो गए? 400 रुपये हो गए, ठीक है। देखो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। 1 वर्ष के लिए 8%, तो 5,000 का 8% ब्याज कितना हुआ? देखो 5,000 का 8%, ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8 × 50 बराबर 400 रुपये हो गए। फिर प्राप्त राशि को, तो 400 रुपये तो ब्याज और 5,000 रुपये मूल राशि थी, तो टोटल कितने हो गए? 5400। अब इस राशि को अन्य 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो गया? 20% हो गया ना। इसका 20% याद रखते हैं, तो 20/100, ये 5 बार, और 5 से 5400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,080 रुपये हो जाएंगे। अब इसमें क्या पूछा है कि 3 वर्ष के अंत में अर्जित कुल ब्याज कितना है? तो देखो 400 ब्याज तो ये था, 1,080 ब्याज ये था, टोटल कितना हो गया? 400 प्लस 1,080, ठीक है, तो ये हो गए 1,480 रुपये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए की वर्तमान आयु बी की आयु से 3 गुनी है। बी की आयु से 3 गुनी है। अगर ये अक्स है तो ये कितनी हो गई? 3x। 5 वर्षों में ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्षों बाद ए कितने का हो जाएगा? 3x + 5, और ये कितने का हो जाएगा? x + 5। 5 वर्षों में ए की आयु बी से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, x का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। 5 वर्ष बाद ए की आयु 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो डिटेल में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो ये एक इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 5 बराबर, ये x + 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 10, ये 2x इधर आएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? ये 5 इधर जाएगा, 5। इसमें पूछा उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। देखो वर्तमान आयु हमने मानी थी 3x व x, 4x हो गए, x का मान 5 आ गया, तो 4x बराबर 4 × 5 बराबर 20 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ा स्पीड तेज है तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में 40 छात्रों के समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्र हैं और औसत आयु कितनी है? औसत आयु है 15 वर्ष, ठीक है। टोटल कितने हो गए? औसत आयु मतलब क्या होता है? एक की आयु 15 वर्ष है, तो 40 की आयु कितनी हो गई? कुल आयु कितनी हो गई सभी छात्रों की? तो 15 × 40, ठीक है, 600।
अब इसमें कहा कि यदि समूह में दो समान आयु के दो शिक्षक जोड़े जाए, समान आयु के, ठीक है, तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाएगी। अब बताओ, पहले तो दो शिक्षक जोड़ेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 40 छात्र है और दो और आ जाएंगे शिक्षक, तो कुल कितने लोग हो गए? 42 हो गए, ठीक है ना। औसत आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हुई? जैसे 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो टोटल आयु 600 हो गई। इसी प्रकार यदि औसत 16 हो गए यार, टोटल लोग कितने हैं? 42, तो टोटल कितना आ जाएगा? 67। ठीक है, थोड़ा मैं इसको लैपटॉप को सही कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो टोटल कितना हो गया? 672 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है इसमें? 72 की। और दो समान आयु की है, मतलब दो जनों की आयु 72, तो एक की कितनी हुई? 36 वर्ष हो गई। इसमें क्या पूछा है कि प्रत्येक शिक्षक की आयु कितनी है? तो दोनों के बराबर है और दोनों की 72 है, तो आधी कितनी होगी? 36 हो गई ना। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है।